لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اشرف مجالس سنچابر سمیال زندگی کے ہمارے آپ کے درمیان کی ساتویں گفتگو آیہ کریمہ سورہ توبہ کی 119 جس میں ارشاد پروردگار ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ ایمان والو تم قدم آگے بڑھاؤ ترقی کرو اور تقوی الہی اختیار کرو تقوی الہی کے بعد اپنے آپ کو بڑھانا سمجھنے لگو تم سے بھی بلند کچھ ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارے تقوی کا معیار باقی رہ جائے تمہارے متقی ہونے کی ضمانت مل جائے کہ ہاں تم متقی ہو اور یہ بات مسلسل ہم آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارشاد جو ہے ہر ایک کے لیے کھلی دعوت ہے اور صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول کے زمانے کے مومن ہو یا آج کے زمانے کے مومن ہو یا قیامت کے آنے تک کے مومن ہو انہیں ایک دعوت دی گئی ہے کہ مومن نہ رہو متقی بنو متقی ہونے کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ صادقین کے ساتھ ہونے کی جو دعوت ہے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سمجھ بھی رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے علماء سے پوچھیں گے کہ صاحب ہمیں صادقین کے ساتھ ہونا ہے تو رسول کے زمانے کے صادقین تو سمجھ میں آ گئے آج ہم کس کے ساتھ ہوں گے یہ اور بات ہے کہ رسول کے زمانے کے بھی صادقین سمجھ میں نہیں آتے تو آج کے صادقین ہم کیسے سمجھیں گے جن کے ساتھ ہو
ये हुक्म परवरदिगार पर हम अमल करें, और अगर अमल नहीं होता तो यकीन मानिए हमने न कुरान पढ़ा और न रसूल के आमाल को समझा। अगर कुरान पढ़ते और समझते तो रसूल के आमाल को समझने की कोशिश करते। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम आप बड़ी तल्ख बात कहने जा रहा हूं, चूंकि खानदान में पैदा हो गए तो बड़े बड़े दावे हैं। खुदा न खास्ता इस सरहद से हट के उस सरहद में होते, भाई आप सोचिए, इस सरहद से हट के उस सरहद में होते तो क्या हम गौर व फिक्र करते? बहुत मुश्किल मराला है। और इसी को जरा सा आगे लेके चले जाए कि अगर उस जमाने में होते तो पता नहीं किधर होते। इस बात से मैं अक्सर जो कह रहा हूं मुसलसल कि हमें जरूरत है अकीदा समझने के लिए क्लास की। भाई चार बातें मैं कहूं और चार बुजुर्ग समझदार वाह वाह कर दें और बच्चे से मुंह तकते रह जाए। जो बच्चे कल के जवान हो जाएंगे, ये जवान कल बूढ़े हो जाएंगे, उन बच्चों के भी बच्चे आ जाएंगे और बच्चे भी बुजुर्ग हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम चार लोग अगर बैठ जाएं, तब सुन लीजिए, यह हदीस रसूल जो है, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। तो रसूल ने तो फरमा दिया अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत दो। हमने समझा ही नहीं, हमने गौर ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं, हमें किसी ने मुतवज्जे ही नहीं किया। बहुत सी चीजें सामने की होती है, मैं मुसलसल कह रहा हूं, लेकिन हम मुतवज्जे नहीं रहते। रसूल ने फरमाया अली के जिक्र से जीनत दो अपनी मजलिसों को। हम ये समझे कि इमाम बाड़े में जो मजलिस हो जाए बस उसमें अली अली करें, मस्जिदों में जो मजलिस हो जाए उसमें अली अली करें, महफिलें हो जाए उसमें अली अली करें। इसको हमने समझा मजलिस को जीनत दे रहे हैं अली के जिक्र से। जबकि अरबी एतबार से अगर हम गौर करें, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। मजलिस कहते हैं बैठने की जगह को, मजलिस कहते हैं बैठने की जगह को, जहां हम बैठ जाए वो मजलिस है। जहां चार बैठ जाए वो मजलिस है। जहां मियां बीवी बैठ जाए वो मजलिस है। जहां बाप बेटे बैठ जाए वो मजलिस है। जब हम अपने खानदान वालों के साथ भी बैठे तो अली इब्न अबी तालिब का तज़किरा शुरू कर दो। और क्या में तो ये ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। तो बाप बेटे बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, औलाद बैठी है, खानदान के बुजुर्ग के साथ बैठे हैं, तो अब तज़किरा ये ना होने पाए कि आज बेटा तुमने क्या कमाया। एक वक्ती चीज हो जाए, लेकिन अली का तज़किरा करना है तो ये कह सकते हैं अली जब काम पे जाते थे
तो जितना मिलता था उससे ज्यादा काम करते थे। आज हमारा मेयार ये हो गया है कि तनख्वाह मिल रही है फिक्स, और अगर क्रिकेट आ रहा है तो लोग लाइन लगाए रहे, हमें क्रिकेट देखना है, वक्त कर रहे हैं बर्बाद। तो ये तज़किरा आली नहीं है। देखिए मैं गुफ्तगू करके आगे बढ़ रहा हूँ। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि आली इब्न अबी तालिब का मतलब यही है कि हम कहीं भी रहे अली का तज़किरा छेड़ देंगे, और जब अली का तज़किरा छेड़ देंगे तो उनकी अच्छाइयों को बयान करेंगे, और उन्होंने जिनसे नफरत किया है उसे बयान करेंगे। ये हमारे लिए जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह। अब जब तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो सादिकीन के साथ होगे। अब वो सादिकीन कौन होंगे? जिन्हें रसूल ने समझा दिया है, अल्लाह ने हर ज़माने में रखा है, और तक़वे के साथ अमल करते रहोगे तो सादिकीन के साथ हो। क्यों? इसलिए कि इनका जो हुक्म होगा वो खुदा का हुक्म होगा, वो जो कहेंगे वो खुदा का फरमान होगा। अब हमें फिक्र की जरूरत नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। ईमान अगर है कि ये खुदा के बंदे हैं और इनके साथ होना है, तो अब ये जो कह रहे हैं खुदा का हुक्म कह रहे हैं। ये हमें ईमान है तो ही आगे बढ़ सकते हैं, और इसके अलावा हम ये सोचेंगे पता नहीं इन्होंने जो कहा है, तो इसका मतलब हमने सही तौर पे इनको माना ही नहीं है। हमने इनको माना ही नहीं है। सादिकीन का मतलब ही है ये तुम्हें कभी गलत बताएंगे नहीं, गलत करते देखेंगे नहीं। हम इनके साथ हो जाएंगे, और जब हम इनके साथ हो जाएंगे तो ये हमें हिदायत की तरफ ले जाएंगे, जन्नत का रास्ता दिखाएंगे। ये यकीनी अम्र हो तो इनका हुक्म खुदा का हुक्म है, इनका फरमान हिदायत है, इनके अक़वाल निजात है। अब मैं चला था कि बच्चों के सामने कुछ बातें अर्ज कर दूं। बुजुर्ग तो सुनते ही रहते हैं, और यकीनन कुछ बुजुर्ग हैं जो बच्चों को समझाते भी हैं, अपने बच्चों को। अब ये बच्चे सामने बैठे हैं, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि वैसे ही आगे बढ़ जाओ। रसूल का अगर कोई हुक्म है तो वो हमारी हिदायत के लिए, अली का कोई हुक्म है तो हमारी रहनुमाई के लिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अगर कुछ फरमाया है तो हमारी निजात के लिए, दिगर मासूमीन ने अगर कुछ फरमाया है तो हमें जन्नत तक ले जाने के लिए, कुछ भी इन्होंने कहा है तो जहन्नम से बचाने के लिए। गौर कर रहे नहीं? मैं इतने लफ्ज क्यों बदल बदल के कह रहा हूं? ताकि समझ में आ जाए कि हमारी जिंदगी तरक्की के लिए है। हम आदम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सजदा करवा के समझा दिया कि तुम उससे बुलंद हो सकते हो। देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, तुम उनसे बुलंद हो सकते हो, ऐसे बुलंद कि तुमसे आके फरिश्ते गुफ्तगू करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जमाना गया अब फरिश्ते नहीं आएंगे, अब फरिश्ते गुफ्तगू नहीं करेंगे, अरे खतरा नहीं है, बल्कि फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं। अब एक चीज आपने नाम सुना होगा, सहीफा फातिमिया। तो नाम सुना है आपने? सहीफा फातिमिया, मुसहफ़ नातिक़ मौलाए कायनात, मुसहफ़ साबित कुरान मजीद। सहीफा फातिमिया क्या चीज है ये? जनाब सैयदा का सहीफा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन बच्चों के सामने वाजे कर दूं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं।
सहीफा फातिमिया, वो सहीफा, वो लिखी हुई चीज कि रसूल इस्लाम के बाद अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुसलसल जनाब सैयदा की खिदमत में आता था और इनके गम को मदावा करता था और इनके सामने कयामत तक के शियों का नाम लेकर गया और ये बतलाया कि किसके साथ क्या होना है, ये बतलाया कि आगे जमाने में क्या होना है, ये बतलाया कि जमाना कैसे तब्दील होगा, कैसे करवट बदलेगा। ये सारी चीजें जनाब सैयदा के सामने फरिश्ता बयान करता था और जनाब सैयदा के सामने जब फरिश्ता बयान करता था तो कयामत तक की बातों को उसने जो बयान किया, जनाब सैयदा ने मौलाए कायनात पे बयान किया, मौलाए कायनात ने उसे लिखा, जिक्र किया फरिश्ते ने अल्लाह की तरफ से, जनाब सैयदा ने सुन के उसे बयान किया मौलाए कायनात के सामने और मौलाए कायनात ने उसे लिखकर मुसहफ़े फातिमा के नाम से महफूज कर दिया, सहीफा फातिमा के नाम से महफूज कर दिया। आज जो दुनिया कहती है कि इनका दूसरा कुरान आएगा, वो दूसरा कुरान नहीं है, वो मुसहफ़े फातिमा है जिसमें सारे तज़किरे हैं और उसमें ये भी तज़किरा है कि किसके साथ क्या किया जाएगा, किसके साथ क्या किया जाएगा। इसलिए कि अगर किसी ने कुछ किया है तो कुरान की आयत है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर किसी ने जर्रा बराबर नेकी की है तो नेकी का सिला पाएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर किसी ने जर्रा बराबर में बुराई किया है तो अपनी बुराई की सजा जरूर पाएगा। और कमाल यह है कि जिसने जो किया है सजा वैसी मिलेगी, सजा उसी अंदाज की होगी कि अगर उसने खुदा ने खास्ता, कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं साहब, वरना यकीन है किसी ने किया है, अगर किसी ने गले में रस्सी बांधा है, क्या बात है, अगर किसी ने दरवाजे पे लकड़ी जलाया है तो देखेगा, दुनिया में इंकार कर दो हमने नहीं किया, लेकिन वहां दिखा दिया जाएगा। बस मुसहफ़े फातिमा अगर वाज़ेह है तो उसमें तमाम, इसीलिए जब कभी मासूमीन से कहा गया कि इसके बारे में बयान कीजिए तो समझाने के बाद तो कहते थे कि जाओ मुसहफ़े जद्दा मासूमा ले आओ, जद्दा मासूमा का मुसहफ़ ले आओ, उसमें देख के बयान कर देते। तो ऐसा नहीं है कि मासूम को नहीं मालूम था, बल्कि दुनिया वालों को समझाना था कि हमारे पास एक किताब है कि जिसमें सब लिखा हुआ है। बस अगर हमने इनको माना, गुफ्तगू आगे बढ़ाओ, अगर हमने इनको माना तो जो कह रहे हैं मानना पड़ेगा, तभी तरक्की होगी। इसी वास्ते चुनो चरा की गुंजाइश नहीं है। रसूल का जमाना है, एक सलात पढ़े मोहम्मद वाला। मस्जिद नबवी है, बड़े बड़े लोग, हमारी नजर में कोई बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जो रसूल की सुनता है। बैठे हुए हैं, रसूल ने फरमाया साहब उठिए, वहां चले जाइए, और वहां जब चले जाएंगे तो जो मिले कत्ल कर देना, जो मिले कत्ल कर देना। तो मौका तो अच्छा लगा था साहब, अचानक जाना है, अचानक मार देना है। और कर रहे आप, जंग का मैदान हो तो समझेंगे वो भी तो उठी हुई है, जो मिले कत्ल कर देना।
देखे ना ताओ तेजी के साथ पहुंचे। अब से देखा नहीं से क्या कत्ल करूं, ये तो नमाज पढ़ रहा है, ये तो नमाज पढ़ रहा है। वापस आ गए, क्या हुआ? या रसूलुल्लाह, नमाज पढ़ रहा था वो शख्स, कत्ल किया? नहीं, कैसे करता? सजदे थे, रुकू, नमाज, सुभान अल्लाह। दूसरे को कहा, कहो साहब तो नाम बने, क्या जरूरत है लेने की? बल्लेजों को जिक्र अली के नाम से देना है। जाइए आप, वो भी गए, बोले आ देखा ना था हमें से, लंबे सजदे में देखा, वापस आ गए, कहा कत्ल किया? कहा नहीं, सजदा टूटा नहीं था, सर उठाया नहीं, मैंने तलवार चलाया है। अच्छा, वापस आ गए। तारीख कहती है कि हुक्म दिया मौलाए कायनात को कि अली तुम जाओ और वहीं जाके कत्ल कर देना। मौला गए, वापस आ गए, क्या हुआ? बोले मौला ने फरमाया वो तो वहां था ही नहीं, वो तो वहां था ही नहीं, अली वहां नहीं था। ये आप कहने लगे कमाल कर दिया, हमने देखा था वो नमाज़ें पढ़ रहा था। रसूल ने फरमाया अली जब गए तो वहां से जगह छोड़ के हट गया था। क्यों या रसूल अल्लाह? बोले इसलिए कि वो शैतान था, वो शैतान था। अली को जाता देखकर समझ गया कि अब ये वो आ रहा है जिसे मेरी नमाजें धोखा न देंगी, मेरे सजदे धोखे में न डालेंगे, ये कत्ल करेंगे, रसूल के कौल को अहमियत देंगे, लिहाजा हट गया। अब मौका लगा था कि ऐसे को कत्ल करे। बात वाज़ेह अगर हो गई तो इनके साथ होने का मतलब है जो कह दे वो मान ले, कोई और चीज धोखा हमें ना देने पाए। बोले नमाजी है, रोजेदार है, बोले अगर सादिकीन के साथ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अली तुमने कत्ल नहीं किया, एक मौका मिला। अब आइए, यही शैतान एक मर्तबा जनाब मूसा के पास आ गया। मूसा, क्या मेरी गलती माफ हो जाएगी? कौन पूछ रहा है? जो सारी गलतियां करवा रहा है, जो गुनाह पर गुनाह करवा रहा है। कहता है मूसा आप तूर पे जा रहे हो? जा रहा हूं। तो अल्लाह से पूछ लेना कि मेरी गलती माफ हो जाएगी। जनाब मूसा भी खुश। अब जरा सोचिए, जनाब मूसा भी, अरे बाबा शैतान माफी मांग ले तो सारा मरहला ही खत्म हो जाए, अब नबियों को आने की जरूरत नहीं। शैतान ने कहा मुझे माफी मिल जाएगी, उन्हें पूछ के आओ। जनाब मूसा गए। अब सारी बातें एक तरफ, पहले यही अल्लाह, वो शैतान, वो इब्लीस, वो नालायक माफी मांगना चाहता है। मूसा माफी हो जाएगी, भाई बारगाह परवरदिगार है, माफी हो जाएगी। कैसे माबूद? तो कोई मसला नहीं है, उसे जाके कह देना कि आदम को सजदा नहीं किया था, उसकी कब्र में कर ले। आदम को सजदा नहीं किया था, उसकी कब्र में कर ले, कब्र में कर ले। जनाब मूसा खुश हो गए, माफी। वापस आए, सबको जवाब दिए। शैतान पीछे पीछे, मूसा मेरे लिए क्या हुक्म लाए? बोले आसान है, आदम को सजदा नहीं किया था, उनकी कब्र पर जाके सजदा कर ले। तो मूसा क्या कहते हो? जिसे जिंदगी में नहीं माना, मरने के बाद सजदा करो। अब समझ गए? जिसे जिंदगी में सजदा नहीं किया, मरने के बाद
بعد لیکن اللہ نے سمجھا دیا اللہ کے نمائندے کی قبر بھی بخشوا دیتی اور اگر کہیں سے ہم نے کہا کیوں کیسے تو حق ہے پوچھنے کا لیکن شک کرتے ہوئے نہیں میں نے کیا عرض کر دیا شک کرتے ہوئے نہیں اب ہم آپ سوچیں کہ ہم میں کتنا دم ہے آل محمد کا ساتھ دینے کا برا نہیں مانیے گا یہ پیغامات مجلسوں کے ذریعے دیے جائیں وقتی باتیں کر کے ہم واہ لے کے چلے جائیں ہم نے اگر آپ کو نہیں دیا کچھ تو ہم نے آپ کا وقت برباد کیا ہے یاد رہے ہمیں ملنا چاہیے ہم میں کتنا دم ہے کہ ہم آل محمد کا ساتھ دے سکیں ہم جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں ہم غیبت کو چھوڑ رہے ہیں ہم برائیوں سے کنارہ کش ہیں ہم اچھائیوں کی طرف ہیں ہم نیکی کے راستے پر ہیں پھر وہی کہوں گا اگر اس خاندان میں نہ پیدا ہوتے تو کہاں رہتے یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بہت کم ہے کہ جنہوں نے تحقیق کیا ہے بہت کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے جنہوں نے تحقیق کیا ہے اور اکثریت دیکھیے اور اس کے بعد ایسا ہم کہتے ہیں کہ بس جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے کیا ہمیں کہنے کا حق ہے جنت کہے کہ تم ہمارے ہو آل محمد کہے کہ تم ہمارے ہو یہی وجہ ہے کہ مسجد ہے اور مسجد کے قریب ہی معصوم کا گھر ہے معصوم کا گھر ہے ساتوں امام تشریف فرما ہے ایک شخص آیا بصرے کا رہنے والا آگے کہتا ہے فرزند رسول بصرہ میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں آپ صرف حکم دیجئے تلواریں نکل آئیں گی چمکیں گی آپ جدھر چاہیں گے اس طرف ہم تلوار چلانے کو تیار ہیں آپ ایک بار کہیے تو معصوم فرماتے ہیں سننے کے بعد جی بس یہ جی کون سا جی ہے نہیں معلوم ہم لوگ جو کہتے ہیں جی شاید وہی کیونکہ لہجہ نہیں ملا ہے ہم ہیں آپ کے چاہنے والے اتنا جیسے ہی کہا دروازے میں ایک شخص آ گیا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام وعلیکم السلام اب ذرا سوچیے وعلیکم السلام تم پر بھی سلام دو صرف اتنا واقعہ تو پرانا ہے نا کوئی نیا واقعہ تو بنایا بھی نہیں جا سکتا وعلیکم السلام کہ ہارون مکی آئے ہارون مکی وہ تنور جل رہا ہے یہاں جل رہا ہے کود جاؤ تنور میں کود جاؤ ابھی سوچیے آگے سلام کیا ہے جواب سلام ملا ہے اور مولا نے کہا کود جاؤ ہارون مکی صرف حکم سننا ہے کون مع الصادقین ان کے ساتھ ہونا ہے تو جو کہیں گے وہ سننا ہے
जाके तंदूर का ढक्कन हटाया, बैठ गए। अब ये गुफ्तगू में मसरूफ हो गए मौला। मौला खामोशी से इत्मीनान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जो बसने वाला है पहलू बदल रहा है, वो परेशान है, बार बार देख रहे तंदूर की तरफ। अब शायद चलने की बू आए, अब शायद धुआं उठे, अब शायद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आए। बैठे मौला। कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद मौला ने फरमाया आओ चले देखें। हटाया और देखा तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह हारून मक्की तस्बीह में मसरूफ है तस्बीह में। कनगला निकला है, एक राख भी नहीं लगी कपड़े में। निकले, बसने वाले शख्स से देखा, ए मम्मी तुम्हारे बसने में ऐसे कितने हैं? क्या बात है, ऐसे कितने हैं? मौला एक भी नहीं। मौला एक भी नहीं। बोले जब ऐसे हो जाएंगे तब आके कहना, जब ऐसे हो जाएंगे तब आकर कहना, और उससे कम में हम राजी नहीं है। तो हम में आप में और उनमें कितना फर्क है आप समझ लीजिए। हम क्या करें, ये वजह है। हम जो आके कहते हैं मौलाना साहब इमाम कब आएंगे, तो साहब हम भी नहीं कह सकते, इसलिए कि इमाम कब आएंगे उसी वक्त जब 313 होंगे। अब कैसे 313 होंगे? हारून मक्की जैसे, मालिक अशर जैसे, मिसम तम्मार जैसे, बूज़ा से जैसे, सलमान जैसे। तो इनकी तारीफें सुनने के लिए नहीं अल्लाह ने इनको मोमिन बनाया है, इन जैसा बनने के लिए मोमिन बनाया। बुरा तो नहीं लग रहा है, नहीं लगना चाहिए। इसलिए कि जो मोमिन होता है वो दिल से सुनता है कि हमें अहले बैत से करीब होना है, तो जो भी हमें सहारा मिल जाए वैसे करीब होते चले जाएंगे। होता है, जमाना है, ऊंच नीच होती है, तकलीफ हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है, कभी गलतियां कर जाता है। लेकिन याद रहे दुनिया में ना कोई मासूम है, ना कोई बहुत बड़ा आलिम है, कोई नहीं है जो बेगुनाह अपने को कह सके, कोई नहीं। हर एक के गुनाह अलग अलग है। कोई नमाज पढ़ता है लेकिन दूसरा गुनाह, कोई दूसरे गुनाह से बचता है लेकिन नमाज छोड़ देता है। हर एक इंसान अपने आप को जानता है। हम जो है अगर सफेद पोश है और दूसरे के सामने ऐसे सर उठाए हुए हैं तो हमारे नेकी किरदार की जमानत नहीं है, अल्लाह परवरदिगार की गफ्फारियत की वजह से है, उसकी सत्तानियत की वजह से है कि उसने छुपा रखा है, उसने छुपा रखा है। अगर वो आया कर दे तो एक दूसरे को न देखेंगे, जैसे हश्र के मैदान में न देखेंगे। क्या अर्ज कर रहा हूँ, जैसे हश्र के मैदान में बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, औलाद अपने पालने वालों से दूर होगी। क्यों? बोले सब खुल गया, सब खुल गया। इस वास्ते जिक्र अहले बैत करके अपने गुनाहों की माफी चाहता ये है। और ऐसा पाकिरदार हो इंसान, हम सब मिलकर दुआ करेंगे इसी जिक्र के सदके में। माबूद गुनाहगार है, हम मासूम नहीं है, हम आलिम नहीं है। अगर है कोई बेगुनाह, है कोई आलिम, तो इस जमाने में सिर्फ एक, बस एक है जो बेगुनाह है।
اور جس کے بے گناہ ہونے کی وجہ سے دنیا باقی ہے. جس کے بے گناہ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. وہ ایک معصوم ہے کہ جو باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے. اور اس کے استغفار کی وجہ سے بارش بھی ہوتی ہے, سورج بھی چمکتا ہے, ہوائیں بھی چلتی ہے, ہر طرح کی نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں. ہم ذرا تک قریب ہو جائیں, بس زیادہ عرض نہیں کرتا. تاخیر ہو گئی, سوال پڑے محمد والا. محرم کا پیغام تھا جو میں نے دیا. خدا مجھ سے راضی ہو, آل محمد مجھ سے راضی ہو. اب مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کا یہ جذبہ شوق اور سماعت نے مجھے حوصلہ دیا. تو کون ہے سنتا اس زمانے میں؟ ہمیں کیا بول رہے ہیں مولانا, کہاں کی لے کے بیٹھ گئے؟ یہ آپ کی شرافت ہے جو سن رہے ہیں. اور یہ شرافت آل محمد کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے, اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آتی. ایسا ہو کہ آخری مرحلہ ہے تب بھی آل محمد کا حکم نہ ٹالیں. آخری مرحلہ ہے آل محمد کا حکم نہ ٹالیں. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر ہم یہ سوچ کے گزاریں گے تو دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا جان بوجھ کے کرتا چلا جائے یہ اپنے بدلے نہیں لے, اور جو ہو گئی ہے اس کی معافی مانگنا, خدا کو رحمان مانتے ہوئے. لیکن ایک بات یاد رہے, شیطان معاف کر دیا جاتا. میں اس کو ختم کر رہا ہوں چونکہ رب ہے تو کہہ رہا ہوں, شیطان معاف کر دیا جاتا. کسی نے پوچھا فرزند رسول کا شیطان معاف کر دیا جاتا؟ انہوں نے یقینا اللہ غفار ہے, اللہ تواب ہے, تو معاف کر دیا جاتا, مگر کچھ شرائط, مگر کچھ شرائط. تو اس کی وجہ سے جتنے گمراہ ہوئے تھے اللہ کہتا ان کو زندہ کر, انہیں صحیح راستہ دکھا. دیکھیں میں نے کیا کہا, اسے زندہ کرتا. ان لوگوں کو طاقت تھی, پھر اگر نہیں کر پاتا تو معاف نہیں ہوتا, جب تک کہ وہ نہ کہتے تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. یہ وجہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو صرف ایک تلوار کے ختم نہیں ہوں گے, ان لوگوں کو ختم نہیں کریں گے بلکہ زندہ بھی کریں گے, دنیا کو دکھائیں گے بھی کہ انہوں نے گمراہ کیا ہے. میں وضاحت نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں. پھر انشاءاللہ آل محمد کے گھرانے میں ایسے باکردار لوگ ہوئے, ان کے چاہنے والوں میں ایسے باکردار ہوئے کہ کونوں صادقین کی آخری منزلوں کو سمجھا دیا کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم مانیں گے, جو آپ فرمائیں گے وہ ہم قبول کریں گے. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں 72 تھے لیکن سب ایک معیار کے تھے, سن و سال سب کا الگ تھا, لیکن فرمان ماننے میں, اطاعت گزاری میں سب ایک جیسے تھے. کسی کو اگر روک دیا ہے حسین نے تو یہ نہیں پوچھا مولا کیوں, مرنا تو ہے, مرنے کے لیے تو آئے, یہ نہیں پوچھا کیوں. ابھی روک دیا, نہیں جانا ہے نہیں جائیں گے. شب عاشور آئی, چراغ روز ہوا گیا, سب سے امتحان لے لیا گیا. جب امتحان دے چکے تب حسین نے چراغ روشن کیا, اجالا ہو گیا. ہر ایک سے یہی کہا سعید تمہارا نام ہے شہادت میں,
ज़ुहैर, तुम्हारा नाम भी मज़हर शहादत है। मुस्लिम, तुम भी कल शहीद होने वालों में हो। हबीब, तुम्हें भी शहीद होना है। एक सहाबी का, अंसार का नाम नहीं, सबका नाम ले चुके। आप मुतवज्जो हो गए, खामोश हो गए। हुसैन, क्या मसलहत है इन बंदगान इलाही की, ताकि क़यामत तक की दुनिया देख ले कि मेयार क्या होता है आले मोहम्मद के नजदीक होने का। जैसे ही खामोश हुए हुसैन, एक तरफ से आवाज आई, चचा, आका, मौला, क्या मेरा नाम भी मज़हर शहादत में है? पूछा, या बुनैया कासिम, कैफ़ मौत इंदा, कि मेरे लाल कासिम, मौत तुम्हारी नजर में कैसी है? किससे पूछ रहे मौला? अली के पोते से, हसन के लाडले से। मौत कैसी है? कल मौत नहीं, अहला मिला असल, मौत मेरे नजदीक शायद से ज्यादा शीरी है। कभी नहीं सुना, कोई जवाब नहीं दिया, गले से लगाया। मक्तल की जुमले बोल रहा हूं, मक्तल में लिखा है, गले से लगाया, कहा मेरे लाल कासिम, तुम्हारा नाम भी मज़हर शहादत में है, तुम्हारे भैया असगर का नाम भी मज़हर शहादत में है। ये सुना, अपने लिए कोई जुमला न कहा। जनाब कादिम कहते, आका, चचा, अरे क्या अश्किया खैमे तक पहुंच जाएंगे? क्या अश्किया खैमे तक चले जाएंगे? कहा नहीं मेरे लाल, असगर को मैं खुद लेकर मैदान जंग में जाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह बस अज़रारो, सुबह आशूर नमूदार हो गई। बार बार कासिम आते रहे, चचा मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए, आका मुझे भी इजाजत दीजिए, मौला अब मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। हर बार हुसैन ने रद्द किया है मुतालबे को और यही कहा, कासिम अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब बार बार ये इनकार सुना तो कासिम खैमे में आकर, बचपना जो होता है, बचपने के अंदाज में कासिम घुटनों के दरमियान अपने सर को रख के खामोश बैठ गए, खामोश बैठ गए। और घुटनों के दरमियान सर को रख के जब बैठ गए, जनाबे कासिम की वालिदा आई में फरमा, आने के बाद कहती है, मेरे लाल कासिम, क्या क़यामत के दिन सैयदा के सामने सुरखरू ना कराओगे? सुरखरू ना कराओगे? कहा अम्मा, अरे मैं क्या करूं, बार बार जाता हूँ, चचा इजाजत नहीं देते, बार बार जाता हूँ, चचा इजाजत नहीं देते। अब ये देखिए, आले मोहम्मद का घराना है, अदब माने है, एक ही बात के लिए बार बार इसरार नहीं किया जाता। इमामत के सामने दोनों माँ बेटे खामोश है कि अचानक माँ ने कहा, मेरे लाल तुम बहुत छोटे थे, 3 बरस के थे, तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त था, उन्होंने एक तावीज बांधा था और तावीज बांध के कहा था, मेरे लाल जब मुश्किल वक्त आ जाए तावीज खोल के देख लेना। अब इससे ज्यादा मुश्किल वक्त क्या हो सकता है? तावीज को खोला, अब जो पढ़ा तो जुमले लिखे थे, ए मेरे लाल कासिम, करबला का मैदान होगा, मेरा भाई हुसैन दुश्मनों के नरवे में होगा, तो याद रहे हुसैन की तरफ से जिहाद करना, दुश्मनों से जंग करना। इतना पढ़ देखा, लिखा हुआ पढ़ा, उठ गए, लबों पे मुस्कुराहट है, खैमे से बाहर आए, हुसैन ने अंदाज को देखा, समझ गए, आवाज दिया, मेरे लाल, अरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। कहा सोचा, मेरे बाबा का खत लाया, भाई की तहरीर को देखा, सर पे रखा, जमाना
زلف ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. ہاں یہ وقت حسین اکیلا آواز دیا اے بیٹا قاسم تم بھیا کی تحریر نہیں مرنے کا پروانہ لائے ہو جاؤ میرے لال. آواز دیا بہن زینب ارے کوئی نیا کپڑا ہو تو دے دو. یا بھیا کہاں سے کپڑا کہاں کھلا صندوق میں کھولو. جب صندوق کھلا بھائی کا ماما بھائی کی ابا بھائی کی کبا اور اس طرح پہنایا ہے قاسم کو جیسے دولہا بنا رہے ہو جیسے دولہا بنا رہے ہو. سوار کیا کہا بیٹا قاسم خدا حافظ. قاسم رخصت ہوئے جنگ شروع ہوئی. ہزاروں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے قاسم. سامنے پیٹ بھرے بہادر لوگوں کا مقابلہ ہے. اچانک جنگ کرتے کرتے ایک کمینگاہ سے دشمن پیچھے آیا وار کیا. جب وار کیا تو قاسم سنبھل نہ سکے. ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا. قاسم آگے کی طرف آئے آواز دیا چچا اے میرے چچا. حسین نے دیکھا قاتل جا رہا ہے. تیزی سے حسین قاتل کی طرف بڑھے. جیسے قاتل کی طرف حسین بڑھے اس نے آواز دیا اپنے سپاہیوں کو ارے حسین دے بچاؤ. ارے یہ غضب ہو گیا. قاتل کو بچانے اس کے ساتھی آگے بڑھے. حسین دے بچنے کے لیے دوسرے پیچھے ہٹے. غضب یہ ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. قاسم کے سینے پہ جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی آواز دیتے تھے اے چچا اے چچا اے چچا. على الصوم القديم سير على من الذين آمنوا إنما قدرنا القدر ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء.